हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ y स्क्वायर प्लस log बेस ई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू y, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, देन तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n अगर ऐसे लिखा हुआ है और इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे n एक कांस्टेंट है, ये n x रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। साथ ही साथ cos x का जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस का साइन x होता है, ठीक है। और log x का जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे log बेस ई एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, log बेस ई एक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1 में x के इक्वल होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज पता होने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस में log बेस ई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, y, जहां पे x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से लेकर π/2 तक ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो 2y होगा, फिर चेन रूल से y का अगेन डिफरेंशिएशन किया जो कि y डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में देखो log बेस ई cos स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो पहले तो 1 में cos स्क्वायर x आ जाएगा, फिर चेन रूल से cos स्क्वायर x का अगेन कर दिया हमने, तो 2 cos x होगा, फिर अगेन चेन रूल अप्लाई हुआ और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, y डैश। तो अब यहाँ पे एक cos x से ये एक cos x हो गया डिवाइड, ठीक है। तो बन क्या रहा है हमारे पास 2y डैश प्लस या माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस आएगा 2 sin x अपॉन में cos x इज इक्वल टू y डैश। अब देखो हमने क्या किया, हमें y0 y डैश 0 y डबल डैश 0 इस टाइप के वैल्यूज लिखे दिख रहे हैं, y0 नहीं y डैश 0 और y डबल डैश 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी उसमें पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, उसके लिए हमें y0 मिल जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे जो cos 0 का वैल्यू है वो कितना होता है 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 0 भी 1 ही होगा। तो ये वाला जो टर्म है log बेस e1 ये 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है ना। तो y स्क्वायर प्लस में 0 इज इक्वल टू y बन जाएगा, यानी यहाँ से y मल्टीप्लाई में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी y का एक वैल्यू तो 0 हो जाएगा और y का एक वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 0 पे हमें y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है बात है। तो अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहें तो x जब 0 है y का वैल्यू 0 है, साथ ही साथ x जब 0 है तो y का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम y डैश 0 निकालना है फॉर y डैश 0 पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2, और y का वैल्यू जब x 0 है, तो y का वैल्यू जब x 0 है क्या क्या है, एक तो 0 है y का वैल्यू और एक 1 है, तो दो केसेस लेने पड़ेंगे। तो एक बार तो हम 0 ले रहे हैं और यहाँ पे y डैश, ठीक है, और माइनस में 2, देखो साइन 0 0 बन जाएगा अपॉन में cos 0 1 है, तो ये कंप्लीट टर्म ही 0 हो गया, ये यहाँ पे 0 बन गया, इज इक्वल टू y डैश, ठीक है। यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, ये भी 0 ये भी 0, यानी y डैश का वैल्यू 0 मिल जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं y डैश 0 का वैल्यू 0 मिल गया, ठीक है। अब सेकंड केस जब y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में y डैश माइनस ये तो अभी भी 0 ही होगा, और इज इक्वल टू देखो क्योंकि x का वैल्यू तो 0 ही है ना दोनों केसेस में, इज इक्वल टू हमें y डैश मिल जाएगा। यानी यहाँ पे y डैश 0 का जो वैल्यू है वो हमें देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2y डैश बनेगा और यहाँ पे y डैश है, तो y डैश उस तरफ गया तो केवल y डैश का वैल्यू आएगा, वो भी 0 ही मिलेगा। तो दोनों केसेस में हमें y डैश का वैल्यू 0 पे 0 ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ y डैश 0 इसका वैल्यू 0 होगा, सही है। तो इसका मतलब क्या है, हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो हमें मिला था इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं वापस से, ठीक है। तो फर्दर इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक बार के लिए देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y डैश माइनस में 2 tan x sin x अपॉन में cos x tan x हो गया,
इज इक्वल टू वाई डैश, ऐसे लिख लिया हमने इसको। अब इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2y लिखा हुआ है, 2y y डैश है, तो यहाँ पे u मल्टीप्लाई v वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम जानते हैं क्या होता है। देखो अगर u मल्टीप्लाई में v ऐसे लिखा हुआ है, इसका अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस में v एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 2y को हम u बोल लेते हैं, तो पहले 2y कांस्टेंट रहा, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, प्लस में देन y डैश ऐसे ही रहा। 2y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, देखो 2 तो बाहर आ गया, और y का जो डिफरेंशिएशन है वो y डैश हो जाएगा। सही है, तो ऐसे हमने कर लिया। और माइनस में 2 tan x का जो डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x होता है, इज इक्वल टू y डैश का जो डिफरेंशिएशन है y डबल डैश बन गया। तो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास में, 2y y डबल डैश प्लस में 2y डैश का होल स्क्वायर माइनस में 2 sec स्क्वायर x इज इक्वल टू y डबल डैश। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू, या ऐसे बोल सकते हैं y 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y डैश 0 इज इक्वल टू 0, ये केस लिया हमने। तो 2 मल्टीप्लाई में y 0 का वैल्यू 0 है, y डबल डैश का कोई वैल्यू आ रहा होगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस में 2 sec स्क्वायर 0 इज इक्वल टू y डबल डैश। तो ये टर्म 0 हुआ, ये भी 0 हो जाएगा, sec स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे y डबल डैश का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। अब सेकेंड केस लेते हैं, इफ y 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y डैश 0 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में y डबल डैश और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर 0 इज इक्वल टू y डबल डैश। तो ये देखो हमें क्या मिलेगा, अब 2y डबल डैश और y डबल डैश, तो एक y डबल डैश बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये 0 हो गया और ये वाला टर्म उस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, यानी y डबल डैश का वैल्यू, और ये y डबल डैश 0 होने वाला है, ठीक है, इसका वैल्यू 2 बन गया। यानी अगर मॉड की बात करें y डबल डैश 0 का मॉड, देखो एक वैल्यू तो -2 है, एक वैल्यू +2 है, अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो केवल पॉजिटिव यानी कि 2 ही आने वाला है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ y डबल डैश 0 इसका वैल्यू 2 है और y डैश 0 का वैल्यू मॉड में 0 है, तो 2 + 0 3 नहीं बनेगा, तो ये तो गलत है। फिर y डबल डैश 0 का जो मॉड है वो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो y डैश 0 0 है और ये यहाँ पे 2 है, तो 2 + 0 कितना होता है, 2 होता है, 1 नहीं होता, ठीक है। फिर y डबल डैश 0 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं 2 है, तो ओनली ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।